तो आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मुझे पता है मैं लेट हूँ, मैं किससे कह रहा हूँ, मेरी वीडियोस तो कोई देखता ही नहीं। चलो कीप दिस असाइड। तो आप लोगों ने किसी एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में तो सुना ही होगा जो धरती पे या धरती के कई कोनों पे आके गिर रहे हैं और पर किसी को नहीं पता वो क्यों गिर रहे हैं, कहाँ से गिर रहे हैं, कौन उन्हें फेंक रहा है या क्या है, वो किससे रिलेटेड है। तो उन स्ट्रक्चर्स के लिए एक टर्म है जिसका नाम है मोनोलिथ। तो वो मोनोलिथ होता क्या है? तो बेसिकली मोनोलिथ किसी भी एक स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो कि हाइट वाइज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इट्स विड्थ। और बेसिकली ये टर्म उन ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ की जाती है जो कि मेटल से बने होते हैं। तो ठीक है, मोनोलिथ क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, कहाँ से आया है, ये बाद में बात करते हैं। पहले ये बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ आया है या कहाँ कहाँ गिरा है। तो पहली प्लेस यहाँ पे ये पहली बार डिस्कवर किया गया था वो थी, ये पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये प्लेस थी जो एक रिमोट रेड रॉक है, बेसिकली डेजर्ट टाइप एरिया है। और यहाँ पे ये डिस्कवर की गई थी 18 नवंबर 2020 इसी साल। लेकिन उसकी गवर्नमेंट ने या कह लो ऑफिशियल्स ने 23 ऑफ नवंबर को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था इसके बारे में। लेकिन इसकी खबरें या इंटरनेट पे इसकी फ़ोटोज़ 18 नवंबर को ही आनी शुरू हो गई थी। तो बेसिकली कुछ लोग थे या कुछ साइंटिस्ट कह लो या कोई भी अथॉरिटी वाले लोग कह लो, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट कर रहे थे वहाँ पर, उनको ये वहाँ पर मिला था। लेकिन एक हफ्ता बीत चुका है, 27 नवंबर आ चुका है इसकी अनाउंसमेंट को। लेकिन अब ये डिसपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। लेकिन उसी दिन एक फ़ोटोग्राफ़र ये दावा करता है कि उसने किन्हीं 4 व्यक्तियों को देखा है उसी मोनोलिथ के आसपास। वो दावा करता है कि उन चारों व्यक्तियों ने उस मोनोलिथ को गायब कर दिया। तो वो 4 व्यक्ति थे कौन? क्या वो आम लोग थे जो प्रैंकस्टर कह लो, जिन्होंने ये वो रख, लेकिन जब ये खबर ज़्यादा फैल गई तो उन लोगों ने इसे गायब कर दिया? जहाँ वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जो उन्हें उठाकर ले गए, अब उन पे वो रिसर्च करेंगे, जैसे कि नासा वाले, मैन इन ब्लैक एट्सेट्रा। लेकिन उसके बाद कैलिफोर्निया की इस जगह पे एक मोनोलिथ आके गिरता है जिसका साइज़ है 200 पाउंड और उसकी हाइट है 10 फीट। लेकिन 2 दिसंबर को गिरने के बाद अगली ही सुबह 3 दिसंबर को ये गायब हो जाता है। और इस बार 4 बंदे क्लेम करते हैं कि ये उन्होंने गायब किया है, ये उन्होंने रखा था और उन्हें हटा दिया। तभी 5 दिसंबर को एक और मोनोलिथ आके गिरता है और ऐसे ही कई और मोनोलिथ कई और जगहों पे गिरते हैं, जैसे कि कई हाईवेज़ पे, कई होटल्स के बाहर आके गिर जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्लेम करती है कि वो फेक हैं, वो सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उन होटल वालों ने रखे हैं ताकि लोग उन्हें देखने आएँ और उनकी जो सेल्स हैं या उनके जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन इसके बाद नॉर्थ कैरोलिना में एक और मोनोलिथ गिरता है जिसका साइज़ था 3 फीट। उसके बाद पिट्सबर्ग टेक्सास में, इन सब जगहों पे मोनोलिथ आके गिरते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जो इन जगहों पे गिरे थे जो मोनोलिथ, वो फेक थे, वो गिमिक थे। इसके बाद नवंबर में ही रोमेनिया में एक मोनोलिथ आके गिरता है 28 नवंबर को, लेकिन वो 1 दिसंबर को गायब हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम में 7 दिसंबर को, और ऐसे ही करते करते पोलैंड, फिनलैंड, यूक्रेन और ऐसी ही कई जगहों पे और मोनोलिथ गिरते हैं। तो अब जगहों की बात हो गई तो बात करते हैं ये गिर क्यों रहे हैं, कौन है इनके पीछे? या इनके पीछे एलियन है या कोई इंसान? अभी तक इसका कोई पक्का रीज़न नहीं है क्यों गिर रहे हैं, कौन गिरा रहा है नहीं, या इनके पीछे कौन है। और इसी मिस्ट्री को अनवील करने के लिए कई साइंटिस्ट ने, कई लोगों ने उनका रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया कि ये कहाँ गिर रहा है, किस समय गिर रहा है, कौन सी जगहों पे गिर रहा है और कितने कितने टाइम इंटरवल के बाद गिर रहा है और वापस गायब हो जा रहा है। बेसिकली इसकी एक मास्टर लिस्ट तैयार कर दी जो कि उन्हें हेल्प कर सके कोई एक नतीजा निकालने के लिए कि ये कोई पैटर्न शो कर रहा है या इसके रिलेटेड कोई और चीज़ है। इसके बाद 23 नवंबर 2020 डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी यूटाह अनाउंस कर देती है कि वो सिर्फ एक पीस ऑफ आर्ट था जो कि वहाँ किसी प्रैंकस्टर ने रख दिया था। और वो दावा करते हैं कि ये किसी मूवी का फ़ैन था। इस मूवी का फ़ैन था स्पेस ओडिसी जो 2001 में आई थी। वो इस मूवी के किसी फ़ैन ने वो एज अ प्रैंक रख दिया था वहाँ पे। वो उस मूवी के प्रति अपना लव जाहिर करना चाहता था, जब वो लोगों को बताना चाहता था कि वो उस मूवी को देखें, उस मूवी की बेसिकली प्रमोशन करना चाहता था इतने सालों बाद। हाँ, ये बात हजम नहीं हो रही, लेकिन यूटाह की पब्लिक सेफ्टी के डिपार्टमेंट ने यही खबर जाहिर की थी। और कई लोग ऐसा भी क्लेम कर रहे हैं एज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि जो ये मोनोलिथ थे वो एलियंस ने गिराए थे। लेकिन जो गवर्नमेंट की पुलिस फोर्स है या अथॉरिटीज़ हैं, आप कह सकते हो मैन इन ब्लैक या ऐसे ही कई ऑफिसर्स ने इन्हें गायब कर दिया ताकि इन पर फर्दर रिसर्च हो सके। कई कह रहे हैं नासा वालों ने गायब करवा दिया ताकि वो इन पर रिसर्च कर सके, एलियंस का पता लगा सकें। लेकिन अभी ये सिर्फ एक थ्योरी ही है। और सबसे लास्ट बात आती है टूरिज़्म। हाँ, ऐसे कई सारे देश हैं जो टोटली टूरिज़्म पे डिपेंड करते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अपने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए
कई देशों ने या कई ऐसी स्टेट्स हैं या कई ऐसे होटल्स वगैरह हैं, जैसे कोई फेमस प्लेसेस हैं जिन्होंने ये जानबूझ के रखा है ताकि वहाँ पे लोग आ सकें और टूरिज़्म इंक्रीज़ हो, एज अ सोर्स ऑफ इनकम काम करे ये। लेकिन इसमें एक डाउट है कि जो पहला ये ऑब्जेक्ट गिरा था वो ऐसी जगह पे गिरा था जहाँ पे कोई इसे नोटिस ना कर पाए, और ये नोटिस हुआ था सिर्फ कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के कारण, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट वहाँ हेलीकॉप्टर से कुछ सर्वे वगैरह कर रहे थे शिप्स के ऊपर या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्हें ये दिखा था। लेकिन अगर उन्होंने वहाँ रखा जहाँ पे कोई आम व्यक्ति जा भी नहीं सकता, तो ये टूरिज़्म नहीं है, ये कुछ और है। कई और फेमस थ्योरीज़ हैं जो इसके रिलेटेड सामने आती हैं। पहली तो यही है कि ये एलियंस के द्वारा रखे गए कोई ऑब्जेक्ट हैं, या हो सकता है एलियंस इन जगहों पे रहते हों और इस जगहों को अपनी प्रॉपर्टी बताने के लिए ये आर्टिफैक्ट्स उन्होंने यहाँ रखे हों, या वो इंसानों को कोई मैसेज देना चाहते हों। जैसे कि अगर आपने अराइवल ये मूवी देखी होगी तो इसमें भी ऐसा ही था। धरती पे अलग अलग कोनों में, जो पंजाब का एरिया पड़ता है, वहाँ पे भी एक ऐसा ही स्पेसशिप दिखाई दी थी उस मूवी के अंदर, और ऐसी और भी कई 11 जगहों पे ऐसे वो ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे थे हवा में, जो कि एलियन स्पेसशिप थी। तो एलियंस, जब इंसानों ने उनसे कांटेक्ट किया तो एलियंस उन्हें एक ऐसी लैंग्वेज के बारे में बताना चाहते थे जो उन्हें हेल्प कर सकती थी फ्यूचर एज वेल एज पास्ट को देखने में। तो हो सकता है कि एलियन हमें कोई ऐसी नई चीज़ सिखाना चाहते हो या हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो इन्हीं ऑब्जेक्ट के जरिए। तो अभी के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। और वहीं एक थ्योरी ये भी आती है कि ये सिर्फ एक प्रैंक्स हैं जो सिर्फ लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। और बीबीसी की एक रिपोर्ट भी सामने आती है जिसमें वो दावा करते हैं, जैसे 1970s में हो रहा था, क्रॉप सर्कल्स बन रहे थे या ज्योमेट्री के पैटर्न बन रहे थे फील्ड्स में इंग्लैंड के अंदर, वो 1970s के अंदर दिखाई दिए थे। लेकिन 1987 के अंदर अनवील हो गया था कि वो सिर्फ प्रैंक्स थे। कुछ लोग सिर्फ फेम के लिए वो सब कर रहे थे। उससे भी साबित होने में 17 साल लग गए थे। और हो सकता है ये कोई वही या वैसे ही कोई प्रैंकस्टर हों जो एलियन की मौजूदगी को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हों। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो एक चीज़ तो पक्का है, द एपोकैलिप्टिक टेरर, मतलब हम पे कोई हमला हो सकता है। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा नहीं हो सकता, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सीरियसली हमें नहीं पता। एक बात तो पक्का है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या कोई भी देश है, नासा वाले हैं, कोई भी हैं, वो इन सभी चीज़ों को बहुत लाइट ले रहे हैं। तो मतलब हो सकता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक हो और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। ये जो मोनोलिथ हैं, जो ऑब्जेक्ट्स कह लो, ये ऐसे मेटल से बने हुए हैं जो पे धरती पे पाया जाता है। और बेसिकली ये मेटल है भी नहीं, ये एक प्लास्टिक है जिसके पास मिररिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब ये मेटल की तरह शाइन कर सकती है, रिफ्लेक्ट कर सकती है। ये सिर्फ एक ऐसी प्लास्टिक है और ये किसी इंसान के द्वारा ही बनाए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जो इनका मटीरियल है जिससे इन्हें मैन्युफैक्चर किया गया है वो धरती पे पाया जाता है। अगर ये किसी एलियन का मेटल होता या किसी कोई फॉरेन मेटल होता जो किसी और प्लैनेट पे पाया जाता है, तो हम कह सकते थे ये मोनोलिथ किसी बाहर जगह से आए हैं, क्योंकि तो पक्का हो जाता है। क्योंकि वो मेटल अगर धरती पे पाया ही नहीं जाता तो इनका यहाँ आना बहुत अनयूजुअल हो जाता। लेकिन ये सिर्फ अर्थली मेटल से बने, अर्थली मेटल भी नहीं कह सकते, अर्थली ऑब्जेक्ट से बने हुए हैं। और कई लोग तो कह रहे हैं ये सिर्फ पोल्यूशन है जो इंसानों के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, पैसे के लिए, पब्लिसिटी के लिए या टूरिज्म के लिए। तो आखिर मैं सिर्फ यही कंक्लूड करना चाहता हूँ कि हो सकता है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं नहीं कह सकता कि ये सच है या झूठ है। हो सकता है जो पहला मोनोलिथ गिरा था वो सिर्फ कुछ प्रैंकस्टर्स के द्वारा गिराया गया हो, एज अ फन के रूप में गिराया गया हो। लेकिन उसके बाद जितने भी मोनोलिथ किन्हीं अलग अलग जगहों पे दिखे, वो हो सकता है उसकी ही कॉपी हो। लोगों ने उससे इंस्पायर होकर कह लो या उससे प्रभावित होकर कह लो, अपनी अपनी जगहों पे उन्हें रखा हो ताकि ये सिर्फ एक हॉक्स बन सके, एक फालतू की खबर बन सके। लेकिन फिर भी आखिर में एक क्वेश्चन रह ही जाता है कि ये मोनोलिथ ऐसी जगहों पे ही क्यों गिरते हैं जहाँ इन्हें कोई ना देख सके। क्योंकि ऐसा हुआ है कई बार, ये जंगल में गिरता है, किसी डेजर्ट में गिरता है, ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग बहुत ही कम जाते हैं, तो उन्हें वहाँ क्यों गिरा रहे हैं। अगर किसी ने गिराना हो तो वो शहर के बीचों बीच भी गिरा सकता है। पर इसका भी एक सिंपल सा आंसर कि शहरों में, बड़े बड़े शहरों में रात को भी चहल पहल लगी रहती है। तो फिर भी लेकिन अगर किसी ने प्रैंक करना है कोई, वो ऊपर से भी गिरा सकता है, कहीं भी रख सकता है, ऐसी जगह पे रख सकता है जो रात में शांत हो लेकिन दिन में वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हों। लेकिन ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे ना कोई दिन में जाता है ना कोई रात। और एक बात और है, अगर हमको पता है कि वो एक बार दिखने के बाद गायब हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी कैमरे क्यों नहीं लगाता, ये शो करने के लिए कि उन्हें गायब कौन करता है। और वहाँ पे टीम्स क्यों नहीं रखी जाती जो कि उन लोगों को पकड़ सकें जो इन्हें गायब करती हैं, ताकि इसकी सच्चाई सामने आ सके। अब तक इसका कोई भी आंसर नहीं है। लेकिन एलियन से ज़्यादा
मेरा इसमें विश्वास है कि ये सिर्फ एक प्रैंक है। और आपके क्या विचार हैं इस चीज़ से रिलेटेड, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपकी अगर कोई और भी राय हो किसी टॉपिक के रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो तो आप भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, कोई नई नॉलेज मिली तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।